राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है एकाग्रता और ध्यान में क्या फ़र्क होता है। क्या एकाग्र हो जाना ही ध्यान है? ये जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एक ही विचार चल रहा है या हमने विचारों को रोक दिया है, तो क्या वो ध्यान है? हमारा जो मन है ये कितने प्रकार के हिस्सों में विचार पैदा करने की क्षमता रखता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि असली मुक्ति क्या है, असल में पूर्ण होना क्या होता है। ये जो हम अक्सर एक रट लगाए रहते हैं, पूरा गुरु पूर्ण गुरु, तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। असल मुक्ति है क्या? क्या कहीं जाना है? क्या सचखंड कोई जगह है? तो इन सब विषयों के बारे में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी। वो ये है कि अगर हम लोगों का शक करने की जो आदत है, शक करने का जो हमारा मंतव्य है, जो कारण है, अगर वो पूरा हो जाए तो शक से भी मुक्ति हो जाती है। शक यानी संदेह। अगर हमारी संदेह करने की आदत पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो शक करने की आदत से मुक्ति हो जाती है। जो भी विचार पूर्ण हो जाए, कोई भी विचार है आधा अधूरा हम सोच के छोड़ देते हैं, अगर वो विचार भी पूर्ण हो तो विचार से भी मुक्ति हो जाती है। सच बात कहूँ तो जो भी पूर्ण हो जाए उससे ही मुक्ति हो जाती है। सिर्फ आधा अधूरा ही बांधता है, अर्ध बांधता है, पूर्ण कभी भी नहीं बांधता है। इसीलिए शक हमारा पूर्ण नहीं हो पाता और विचार भी पूर्ण नहीं हो पाता है। अगर हम किसी व्यक्ति पर शक करते हैं तो भी हम उस पर पूरा नहीं कर पाते। हम कोई विचार भी करते हैं, हम कुछ सोचते भी हैं, तो वो भी हम पूरा नहीं सोच पाते हैं। तो जो संदेह भी हम करते हैं वे भी पूरा संदेह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति संदेह करते हुए मालूम होते हैं उनकी भी अपनी आस्थाएं हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग श्रद्धाएं हैं, उनका भी अंधापन है। और जो विचार करते हैं वे भी पूरा विचार नहीं करते, वे भी कुछ चीज़ों का बिना विचारे ही स्वीकार कर लेते हैं। शक करने वाला भी विचार को बिना विचारे स्वीकार कर लेता है। मुझे बात याद आती है कि मैं कहीं पे बैठा हुआ था, सत्संग जारी था, तो महानुभाव सज्जन थे। तो एक सज्जन थे, सज्जन कहने लगे कि देखो मैं पूरा नास्तिक हूँ, परंतु हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास है कि परमात्मा है। मैंने बोला ये कैसी नास्तिकता हुई भाई? नास्तिक तो कहते हैं कि हाँ परमात्मा में कोई विश्वास नहीं, कोई मानता नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा क्या आपने सारी जगह परमात्मा खोज लिया जो आपको नहीं मिला? अगर आपने हर जगह खोज लिया और आपको नहीं मिला, तब मैं जानूं कि आप लोग नास्तिक हैं। ठीक है जी, नहीं मिला। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम खोजते हैं, मान लो तुम्हारे घर में भिंडी है, भिंडी की सब्ज़ी है, अगर भिंडी की सब्ज़ी खत्म हो गई रसोई में, तो अगर तुम उस सब्ज़ी को खोजोगे नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि भाई भिंडी की सब्ज़ी घर में नहीं है। या कोई भी वस्तु है, मान लो तुम्हारा क्रिकेट बैट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर लैपटॉप मोबाइल क्रिकेट बैट तुम्हारे कमरे में ही हो, तुम्हारे घर में हो, तब तो पक्का है कि हाँ भाई है। तब कच्चा कच्चा थोड़े ना होता है कि नहीं है। तुमने
अपना लैपटॉप देख लिया, मोबाइल देख लिया, तो देखकर तुम ये जान जाते हो कि हाँ है। अगर तुम पूरे कमरे में छानबीन करते हो, खोजते हो, तो तुम ये जान जाते हो कि हाँ भाई बात ठीक है, हमारे कमरे में लैपटॉप या मोबाइल बिल्कुल नहीं है। तो खोज है। जिस चीज़ को भी हमने खोजा और पाया कि वो चीज़ नहीं है, तभी हम पक्के पक्के कह सकते हैं। हम पक्का ये भी नहीं कह सकते कि हम आस्तिक हैं। आस्तिक यानी परमात्मा को मानने वाले। ऐसा मैं किस लिए कहता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परमात्मा को मानने वाले हैं तो हम लोग बड़े अच्छे हैं, हम लोग बड़े धार्मिक हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोग भी भूल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? अब मैं इन लोगों से सवाल पूछूं कि तुम आस्तिक हो, चलो जी ठीक है, आस्तिक हो, ये बात मुझे ठीक लगता है कि तुम लोग हो, चलो ठीक है जी, मान लिया। परंतु अब ये बताओ, क्या जो मानते हैं कि हम लोग आस्तिक हैं, क्या उन्होंने परमात्मा को खोजा और पाया? बिल्कुल नहीं खोजा और ना ही पाया। हाँ, एक संदेह भी है और एक थोड़ी सी श्रद्धा भी है कि हाँ कोई होगा, परंतु फिर भी पूरा पूरा तो है नहीं। ऐसा ही एक बार क्वेश्चन आंसर्स में बाबा जी महाराज फरमा रहे थे कि भाई बिन चाखे साध ना आवे, कि भाई बिना चखे तुम नहीं बता सकते। उन्होंने उदाहरण दी कि भैया अगर मैं यहाँ पे गुड़ की डली रख दूँ या कोई भी मीठी चीज़ रख दूँ और तुम लोगों को कह दूँ कि हाँ भाई ये मीठी है, अभी तो तुम लोग मेरे मान सम्मान में, इज्जत में कह दोगे कि हाँ ये मीठी है, परंतु तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंदर में एक संदेह या डाउट्स तो बना ही रहेगा ना, एक शक तो बना ही रहेगा, क्या पता खट्टा हो, क्या पता नमकीन हो। तो जो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, तो उसको परखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उठाओ और खा लो। खाकर पता लगेगा कि वो मीठी है या नमकीन है या खट्टी है। तो उसी प्रकार से जब तक हम खोजेंगे नहीं, हमारी खोज पूरी होगी नहीं, हमने देखा नहीं, हमने महसूस नहीं किया, उसके पहले ना तो हम आस्तिक कहलाने योग्य हैं और ना ही हम नास्तिक कहलाने योग्य हैं। क्योंकि बाबा कबीरदास जी भी कहा करते हैं, तुम कहते कागद की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। इसीलिए उन्होंने कहा। अब एक व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि भाई तुम आप मत कहा करो, तुम मत कहा करो, तुम हम कहा करो। उनके कहने का मतलब था कि मैं सत्संग में यह कहा करूं कि हम सब भजन नहीं करते, मतलब मैं अपने आप को भी बीच में डालूं कि हम सब करनी को नहीं मानते, हम सब अमल पे नहीं करते। तो मैं उनका भी शक हटा देना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हम सब भजन सिमरन नहीं करते, हम सब ऐसे अमल में नहीं लाते उनकी बातों को, कोई भी गुरु पीर पैगंबर हैं, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम सब यानी मैं भी आप सभी में हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही आनाकानी करता हूँ, टाल मटोल करता हूँ और आप लोगों की तरह ही मैं दुखों से ग्रस्त हूँ, पीड़ाओं से ग्रस्त हूँ, अपनी इंद्रियों के वश में हूँ, तो मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता, मेरा कोई हक ही नहीं बनता बोलने का। उन्होंने सोचा होगा कि ये सत्संगकर्ताओं की तरह होगा कि भैया हम सब नहीं मानते। अरे भाई मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ? क्या मतलब है इस बात का कहने का? और अगर मैंने कह दिया कि हम सब ऐसा करते हैं, जिसमें मैं अपने आप को भी अगर लूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ही ऐसा करता हूँ, तो मेरा तो कोई हक नहीं बनता है कि मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोगों को बोलूं। अगर शिक्षक जो पीएचडी कर चुका है, जो 10वीं कक्षा पार कर चुका है या उसने ग्रेजुएशन कर ली है, 13, 14, 15, 16 क्लासेस पढ़ चुका है, अगर वो बोले कि हम बच्चों पढ़ते नहीं। अब मान लो कोई शिक्षक है, हिंदी का अध्यापक है, हिसाब का अध्यापक है, अंग्रेजी का अध्यापक है, वो उसने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है पढ़ाई में। अगर वो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जाकर बोले कि हम सब पढ़ते नहीं, तो क्या ये उसकी मूर्खता है या समझदारी है? अरे भाई उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो 8वीं कक्षा पढ़कर ही आगे बढ़ा है।
अगर वो भी ऐसा कहने लगे कि हम सब पढ़ते नहीं, तो क्या वो शिक्षक कहलाने योग्य है? हाँ, अगर बच्चे हैं क्लास में, जो कक्षा है उसमें 20 बच्चे हैं, 50 विद्यार्थी हैं, अगर उनमें से कोई एक विद्यार्थी उठकर खड़ा हो जाए सामने और वो बोले कि हाँ हम सब पढ़ते नहीं हैं, तब तो बात माने। परंतु शिक्षक और विद्यार्थी में अंतर होता है भैया। शिक्षक ये नहीं बोलेगा कि भैया हम सब नहीं पढ़ते, हम पढ़ाई नहीं करते, हम सब अमल में नहीं लाते। क्योंकि अगर शिक्षक ने भी उन बातों को अमल में नहीं लाया होता जो वो बातें अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को बताता है, तो वो शिक्षक बनता ही नहीं। सीधी सी बात है। अगर उसने बातों को माना, जाना, पहचाना और वो 8वीं कक्षा से आगे बढ़ा, पढ़ता 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 उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, पीएचडी लेवल तक वो पढ़ा, पढ़ाने योग्य हुआ, टेस्ट दिया, उसने क्लियर किया, जो भी होते हैं शिक्षक बनने के लिए, हर चीज़ उसने की। तो हर चीज़ उसने उत्तीर्ण की, उसने वो मंजिल हासिल की, तभी तो वो कहने लायक हुआ ना कि भैया तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तो उसी प्रकार से अगर मैं भी आप लोगों की जगह हूं, तो मेरा तो बोलने का हक नहीं बनता। अगर मैंने ही कुछ नहीं किया तो मेरा क्या हक बनता है बोलने का दूसरे लोगों को? जब मेरे में अपने आप में ही कोई बदलाव नहीं, मेरी अपनी कोई पहुंच नहीं, मेरी अपनी कोई कमाई नहीं, मेरी अपनी कोई भी अवस्था नहीं, तो मेरी क्या औकात कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं या बताऊं? मेरी तो कोई औकात नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है। अगर गुरु महाराज भी ये कहने लगे, जिनसे हमने नामदान लिया या दीक्षा ली, कि हम लोग, मैं भी साथ में ही हूँ, कि मैं और आप लोग सभी भजन सिमरन नहीं करते, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि गुरु भी पूरा नहीं, गुरु भी अधूरा है। सीधी सी बात है। सोचने वाली बातें होती हैं, परंतु हम सोचते नहीं कि जो व्यक्ति सामने बैठा है वो बोल रहा है, वो किस हक पे बोल रहा है, किस अथॉरिटी पे बोल रहा है। और एक व्यक्ति मेरे घर पे आए, 3-4 दिन पहले, नहीं शायद 2-3 दिन पहले आए। वो बताने लगे कि वो फलाने व्यक्ति हैं, वो इतने दिन तक बैठे रहे ध्यान में। तो मैंने कहा भाई, वो व्यक्ति कैसा जिसको अपना साबित करना पड़े कि भाई वो इतनी देर बैठा रहे। अब मान लो कि मैं हूं, अब मुझे अगर अपने आप को सिद्ध ही करना पड़े कि नहीं नहीं तुम मुझे मानो, तुम मुझे पहचानो, तुम मुझे गुरु मानो, कि मैं इतनी इतनी देर बैठता हूँ कैमरे के सामने, चाहे मैं तुम लोगों को सिद्ध करने बैठूं, तो इसका तो मतलब है कि मैं अभी मान सम्मान से ऊपर नहीं गया। भाई अगर मेरे होने से, मेरी वाणी से, मेरी रहनी सहनी से अगर कोई बात सिद्ध नहीं होती, तो तुम मानो या ना मानो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी आंखों में देखने से तुम्हें शांति नहीं मिलती, तो फिर क्या फायदा? अगर मुझे सुनने से तुम्हें शांति नहीं मिलती, तो मैं लाख चाहे सिद्ध करता रहूं, सर्टिफिकेट बनाता रहूं कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 10वीं कक्षा की मैंने पढ़ाई नहीं की, सर्टिफिकेट खाली बनवा लिया 2 नंबर में, या जैसे भी कुछ भी करके, तो मैंने 10वीं पढ़ी नहीं, तो मैं काहे का शिक्षक हुआ? काहे का मैंने उत्तीर्ण की? तो भैया हमें ध्यान देने वाली बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। हाँ, तुम लोग सत्संग करता कह सकते हो अपने आप को कि हाँ हम लोग नहीं मानते। भैया जिसने बात मानी है, जिसने वो रस चखा है, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। ना तो वो सिद्ध करने की चेष्टा करता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैंने ऐसा काम किया है। ऐसे तो बहुत सी बातें होंगी जो मैंने की हैं, मैं आप लोगों को क्यों बताऊं? इससे तो यही मतलब हुआ कि मैं चमत्कार दिखाऊं, अब मैं अपने किए गए चमत्कारों के बारे में बातचीत करूं, तभी आप लोग इकट्ठे हो मेरे पास। क्यों भाई क्यों? आप लोग आए हो परमार्थ के लिए। मैं चमत्कार दिखाकर तुम लोगों को भटकाना नहीं चाहता, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो सर्कस ही है। फिर सर्कस के खेल हैं, मदारी आया बंदर को नचा रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। तो जो व्यक्ति कह रहा था, भाई अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हम सब, मतलब मैं अपने आप को भी नहीं जोड़ सकता उसमें। क्योंकि जो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच ही गया, वो क्या कहेगा कि मैं चल रहा हूँ? मैं चला यहाँ से हिमाचल से दिल्ली, बस में बैठा,
हाँ, बस में बैठा हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ हाँ मैं भी यात्रा कर रहा हूँ। जब मैं दिल्ली पहुँच ही गया तो क्या मैं दिल्ली पहुँचकर भी ये कहूँगा कि हाँ मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं मानी नहीं, मैंने अपने गाइड की नहीं मानी, गूगल मैप की नहीं मानी, कंडक्टर की नहीं मानी, ड्राइवर की नहीं मानी? क्या मैं ऐसा कहूँगा? क्यों कहूँगा? ये तो फिर मेरी मूर्खता हुई। अब तुम लोग देखो, जो डॉक्टर कोई भी व्यक्ति है, अब ऐसा मान लो कि उसमें क्रोध की बीमारी है, खुद में क्रोध की बीमारी है, खुद में काम वासना जगती है, खुद में मोह है, और वह दूसरे को समझाने जा रहा है कि देखो भाई, क्रोध नहीं करना, काम वासना भी नहीं पड़ना, मोह नहीं करना। तो क्या यह बात कोई शोभा देती है? क्या उसको यह बात कहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। जो बात उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता, वो दूसरे को क्या बता सकता है? इसी बात पे मुझे कहानी याद आती है। एक बार एक महिला थी, वो अपने बेटे को लेकर एक फकीर के पास गई। फकीर के पास गई तो वहाँ पे फकीर बैठा हुआ था। फकीर को कहने लगी कि बाबा, मेरे बेटे को समझाओ। फकीर कहने लगे कि माई, क्या समझाऊं इसको? तो कहने लगे कि बाबा, आप इसको समझाओ कि गुड़ ना खाया करे, गुड़ से बड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा गुड़ खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसको समझाओ। तो फकीर ने कहा कि माई ऐसा करो, थोड़ी देर बैठो। माई कहने लगी हाँ ठीक है। फकीर आंख बंद करके कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसने कहा कि माई ऐसा करो, करीब करीब 1 महीने बाद आ जाना। माई कहती ठीक है जी, 1 महीने बाद मैं इसको जो बोलूँगा वो ठीक हो जाएगा। तो माई फिर आई 1 महीने के बाद। जब माई 1 महीने के बाद फिर आई तो फकीर कहने लगे उसके माई के बेटे को कि बेटा देखो, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से, ज़्यादा गुड़ खाने से तुम्हें मोटापा आ सकता है, तुम्हें तकलीफ़ हो सकती है, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और भी न जाने क्या क्या उसने बताया। माई बड़ी हैरान हुई। माई ने कहा कि बाबा, ये बात तो तुम 1 महीना पहला भी कह सकते थे, आज ही क्यों कहा? तो फकीर कहने लगा कि माई, हाँ यह तुम्हारी बात ठीक है कि मैं यह पहले भी कह सकता हूँ, परंतु 1 महीना पहले मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाया करता था। गुड़ खाया करता था, मुझे भी लत थी, और जब मैंने तुम्हें कहा कि देख माई, घर को जाओ 1 महीने बाद बताऊंगा, तो मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। ज़्यादा गुड़ मैं नहीं खाता, तो मैं 1 महीना हो गया, मैंने गुड़ बिल्कुल बंद कर दिया है। परंतु अब मैं ये दम रखता हूँ, इस बात का हक रखता हूँ कि हाँ, तुम्हें मैं समझाऊं इस बेटे को कि भैया गुड़ माँ खाया करो। तो जो चीज़ मैं खुद के लिए नहीं करता, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? जो मेरी खुद की ज़िंदगी पर चीज़ें लागू नहीं, वो मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर चीज़ें लागू कैसे कर सकता हूँ? तो वही बात मैं उन महानुभाव शख्स को कहना चाहूँगा। बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, मुझ जैसे मूर्ख को उन्होंने मेरी गलती पकड़ी कि नहीं ऐसा कहना चाहिए। हालांकि बहुत ही ऊंची अवस्था में होंगे भी नहीं होंगे, ये उनको मालूम है, परंतु ऐसी बातों से मुझे पता चल जाता है कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी के बाहर है। तो फकीर ने क्या कहा उस बच्चे को? कब कहा? जब कहा जब वो खुद खाना छोड़ चुका था। यानी हम किसी को सलाह कोई तभी दे सकते हैं जब वो हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। अभी मेरे मित्र थे, वो बता रहे थे कि भाई सत्संग सेंटरों में जो सामने पाठी बैठा होता है वो बातें बोलता है, जब मैं उसकी आम जिंदगी में देखता हूँ तो उससे मैं मेल नहीं खाती। तो जब वो अपने आप को लागू नहीं करता तो उसके बताने का मतलब भी क्या? मैं भी अंदर सोचने लगा अपने मन में कि हाँ भाई तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो व्यक्ति जो चीजें खुद पर लागू नहीं करता, वो दूसरे को कैसे समझा सकता है? उस बात में ना तो दम है, ना तो वजन है, ना तो कोई फर्क है। अब जो व्यक्ति खुद भीतर नहीं गया, खुद उसने यात्रा नहीं करी, वो क्या दम रखता है, हक रखता है किसी को समझाने बुझाने का? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हक रखता है।
जो शिक्षक खुद फेल है, पास नहीं हुआ, उसने खुद शिक्षक होने की पढ़ाई पूरी नहीं की, क्या वो बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता है। तो इसी प्रकार से भैया माफ़ करना, तुम जो भी हो, जिसने भी कमेंट किया कि तुम्हें तुम नहीं कहो, तुम हम कहा करो, तो भैया हाथ जोड़कर माफ़ी। तुम्हारा दिल दुखा हो तो भाई दुखा हो तो अच्छी बात है, तुम्हें पता लगना चाहिए। तुम लोग सोचते नहीं, सोचते ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो पूरी ठोक बजाकर बात बोल रहा है। ये भी बोलता है कि भाई अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका अगर काम ना करे, अगर इससे तुम्हें फायदा ना हो, पूरा पूरा कर लेना, तो यहाँ पे आके मेरा गला पकड़ लेना। ऐसा कौन बोलता है भाई? कभी किसी ने बोला? हाँ, कुछ संतों ने बोला। वो इतनी ठोक बजा के बात क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पता है भाई, पता है कि पानी पियोगे प्यास बुझेगी, खाना खाओगे भूख मिटेगी। तो अगर ये ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो इससे वह फल आएगा ही आएगा। ये होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आसमान से गिरो और नीचे ना गिरो, नीचे तुम जमीन पे आकर तुम्हें चोट ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम हालांकि कोई भी ले सकते हो सूट जिससे तुम्हें चोट ना लगे, परंतु ये निश्चित है कि तुम ऊपर से नीचे गिरोगे तो गिरोगे। ये पक्का है, ये पक्का है। तुमने खाना खाया तो सुबह सवेरे तुम जाओगे हल्के होने, ये पक्की गारंटी है। तो मुझे पता है मैं बोल क्या रहा हूं, मैं जांच परख के बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी पे लागू करके बोल रहा हूं। इसीलिए कहता हूं तुम सब, ये नहीं कहता कि हाँ मैं भी ऐसा ही करता हूं। क्योंकि जो खुद काला है, काला माने रंग से मत ले लेना, जिसका दिल खुद काला है, खुद का मैला है, वह दूसरे को क्या बताएगा? जो खुद ही दुखी है, खुद ही लिबड़ा हुआ है कीचड़ से, वो दूसरे को साफ सुथरा होने की क्या सलाह दे सकता है? तो मैं बात क्या कर रहा था कि भाई तुम लोग संदेह वाले विचार को भी बिना विचारे स्वीकार कर लेते हो। मैं कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया पूरे रूप से शक करेगा किसी भी बात पर, तो अंततः शक करने के ऊपर भी शक आ जाएगा। और ये सवाल उठेगा कि मैं शक भी क्यों करूं? और ये भी सवाल उठेगा, क्या किसी बात पर शक करने से कुछ मिल सकता है? क्या किसी बात पर डाउट करने से, संदेह करने से कुछ मिल सकता है? तो मैं कहता हूं, जो विचार पूर्ण करेगा, अंततः उसे यह भी ज्ञात होगा कि क्या विचार से उसे जाना जा सकता है जिसे मैं नहीं जानता हूं, और क्या विचार से जो जाना जाएगा वह सत्य होगा भी या नहीं। इस संबंध में मैं तुम्हें और जरा बातें बताता हूं। देखो, विचारों की प्रक्रिया, तुम जो भी सोच विचार करते हो, ये प्रभु मंदिर के मार्ग पर एक सीमा तक लाकर छोड़ देती है। और जो विचारों में ही रुक जाता है वह दर्शन में भटक जाता है, फिलॉसफी में, लेकिन धर्म तक नहीं पहुंच पाता है। तुम लोग YouTube पे देखते होगे, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि वो फलाने वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करो तो लग जाएगा। कोई कह रहा है सेब में लौंग डालो, उसको अपने सिरहाने रखो तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। कोई कह रहा है कि अपनी पत्नी के सिर पर बैठो तो ध्यान लग जाएगा। कोई कह रहा है अपने पति के पाँव को चूमो, पाँव धो धो के पियो तो ध्यान लग जाएगा। वही बकवास की बातें, वही सब घिसी पिटी बातें। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ बेटा क्या ये ऐसा कह रहा है, तो मैं कह देता हूँ कोरी बकवास। इस बकवास को छोड़ो। कोई आसनों से लेना देना नहीं, कोई शरीर से लेना देना नहीं, कोई आंख से लेना देना नहीं परमात्मा का। अरे भाई वो अनुभव में है, अंतर्मुखी हो जाने में है। परंतु जो व्यक्ति विचारों पर रुक जाते हैं वो ऐसे ही लोग हो जाते हैं। उनको ये वहम हो जाता है बिना जाने कि हाँ मैं तो पहुंच गया। ये है असली दर्शन शास्त्र की दिक्कत, ये है असली फिलॉसफी में दिक्कत। जो व्यक्ति विश्वास पर रुकता है वह अंधविश्वासों में भटक जाता है, सुपरस्टिशन में। जो विचार पर रुकता है वह फिलॉसफीज में, विचारधाराओं में भटक जाता है। अब इसकी एक बढ़िया उदाहरण है मेरी छोटी बुआ का छोटा लड़का। छोटी बुआ का छोटा लड़का
उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से सत्संग सुने, कई कुछ किया। अब वह व्यक्ति फंस गया है विचार में, विचारधाराओं में, कि वो गुरु नानक ने ऐसा कहा, वो फलाने संत ने ऐसा कहा। अरे भाई, उसने कहा तो कहा, तू ये देख कि तू क्या कहता है। हम कहते हैं उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, चलो ठीक है जी, मान लिया। ये तो वैसी ही बात हुई कि हाँ जी, गुरु नानक देव जी रोटी खाते थे, उनको रोटी खाने से शक्ति मिलती थी, उससे हमें क्या फायदा। गुरु नानक देव जी ने रोटी खाई, उनको फायदा हुआ कि हमको फायदा हुआ। परंतु हाँ, उनकी बात से हम कैसे फायदा ले सकते हैं। अब गुरु नानक देव जी बताएं कि हाँ भाई, रोटी मैंने ऐसे ऐसे पैदा की। पहले मैंने हल जोता, फिर मैंने बीज बोए, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद फिर मैंने खेतों की सफाई की ताकि फसल उग जाए। फिर धीरे धीरे मौसम होता गया, फसल पकी, खाई, मैंने रोटी बनाई और खाई, पेट भरा जी। अब उनकी जो बात है, उन्होंने कहा कि रोटी कैसे बनाई, उस बात पर हम चलेंगे तो उनकी तरह हम भी तृप्त हो जाएंगे। परंतु नहीं, लोग इस बात पर लड़ेंगे कि गुरु नानक देव जी ने तो ऐसे कहा। भैया, गुरु नानक देव जी ने तो कहा कि भाई हल से ही जोतेंगे खेतों को। अब आज के ज़माने में ट्रैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गुरु नानक देव जी गलत हो गए। गुरु नानक देव जी गलत नहीं हुए और हम सही भी नहीं हुए। आज के ज़माने में ट्रैक्टर चलते हैं, उस ज़माने में हल जोता जाता था बैलों से। बात बीच की जो है वो कौन सी सीखने वाली है कि उन्होंने खेती बाड़ी की कैसे। उनके पास औजार कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो हम उनकी बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो है एक उदाहरण। परंतु नहीं, हम लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं कि वो फलाने संत ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। यही बात मेरी बुआ जी के, छोटी बुआ जी के छोटे लड़के के साथ एक दिन मैं उसे कह ही दिया। मैंने उससे कहा, देख भाई, मेरे साथ वो ही बात करना जो तूने अनुभव की है। अगर तू लेके आएगा कि गुरु अंगद देव जी ऐसा कहते थे, बाबा जी ऐसे कहते हैं, या गुरु नानक कहते हैं, या कबीर कहते हैं, मुझे नहीं मतलब। तू बता, तू क्या जानता है। गुरु नानक देव जी ने अमृत पिया सो उनकी मौज, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। क्या तुम्हारे पास वो खुमारी है? कोई जवाब नहीं। तब से वो मेरे साथ बहसबाजी करना बंद ही कर दिया। किस व्यक्ति के साथ पंगा लेना कोई खतरे से खाली नहीं। कोई अपना दिमाग दुरुस्त करे, 4-5 किलो बादाम खाया करे, तब तो इससे बहस करे। बहस का ये कोई मसला ही नहीं है। मैंने खाना खाया, मुझे तृप्ति मिली, बस ठीक है, पेट भर गया। तुम लोग भूखे हो, तुम लोग बातों के ही खाने बनाए जाओगे, तो क्या भाई तुम्हारी भूख मिट जाएगी? रोटी रोटी कहने से तुम्हारी भूख तो नहीं मिटती। पानी पानी कहने से भैया तुम्हारी प्यास तो नहीं मिटती। पानी पीने से मिटती है। कोई कहेगा पानी, कोई कहेगा ना 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 ना, वाटर कहते हैं इसको। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, जल कहते हैं। कोई कहते हैं हाँ हाँ हाँ, जल कहाँ कहते हैं, नीर कहते हैं। तो इस तरह से लड़ाई झगड़े, फालतू की बकवासबाजियां। कोई कहता है राधा स्वामी पंथ मूर्ख है, कोई कहता है कबीर पंथ मूर्ख है, कोई कहता है हिंदू नहीं अच्छा, कोई कहता है मुसलमान नहीं अच्छा, कोई कहता है नहीं सिखों में ये बात की कमी है, कोई कहता है मुसलमानों में ये बात की कमी है। परंतु मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि मालिक एक है और उसको व्याख्यान करने वाले अलग अलग थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थानों में जो व्यक्ति जैसा पैदा हुआ, जैसे उसके पास अवस्था थी, बाणी थी, जैसे उसकी शिक्षा दीक्षा थी, वैसे उसने कहा। ये बात नहीं हम समझते, हम फिलॉसफी में उलझ जाते हैं। इसीलिए तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे सुनना छोड़ देते हैं। अब सुनना क्यों छोड़ देते हैं? पहले मैं उनके पते की बात कहता हूँ, जैसे ही मैं गहरी बात कहता हूँ सब छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बुद्धि के तल पर हैं, बुद्धि से आगे जा ही नहीं पाते। बुद्धि से आगे है प्रेम का मार्ग, और प्रेम से आगे है अस्तित्व। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पायो, इससे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो विचार से भी आगे चलता है, जो व्यक्ति सोच विचार से भी आगे चलता है, वह वहां पहुंचता है जहां धर्म का मंदिर है। विचार के संबंध में थोड़ी और बात समझ लेनी चाहिए, ताकि हम विचार से ऊपर उठने की बात को समझ सकें। अब तुम लोगों को थोड़ा मैं समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, एकाग्र रहना। पहली बात तो यह है कि कोई भी विचार कभी मौलिक नहीं होता है।
ओरिजिनल विचार जैसी कोई चीज नहीं होती। सब विचार वासे हैं, संयोगिक होते हैं। विचार भी सीखे हुए होते हैं। इसलिए विचार के द्वारा हम वही जान सकते हैं जो हम जानते ही हैं। जो हम नहीं जानते हो, जो अननोन हो, अज्ञात हो, वह विचार के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अब उदाहरण देता हूं। अब फूल है, जो फूल है, फूल तुम तोड़ लो। अब फूल तुमने तोड़ा, तुम अलग अलग कर दो, ये पेटल्स हैं, ये इसके पंखुड़ियां हैं, ये इसके ये है, ये छिद्र हैं, ये वैसी है वैसी है। ठीक। अब फूल के बारे में तुम्हें किसी ने बताया, ये भी बता दिया कि इसमें ऐसी ऐसी सुगंध आती है, मीठी मीठी सी। परंतु सुगंध है क्या, होती क्या है, इसके बारे में कभी जानते हो? सुगंध बनी कैसे, कैसे उसमें सुगंधी आई, कैसे वो खिलखिलाकर खुशबू बिखेर रहा है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। तुम लोग उतना ही जान पाते हो जितना तुम्हें किसी ने बताया है। तो मैंने क्या कहा कि विचार के द्वारा हम वही जान सकते हैं जो हम जानते ही हों। जो हम नहीं जानते हों, जो अननोन हो, अज्ञात हो, वह विचार के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सच तो यह है कि जो ज्ञात नहीं है उसका विचार भी नहीं किया जा सकता। हम उसका विचार भी कैसे करेंगे जो हमें पता नहीं? जो हमें ज्ञात है हम उसका विचार कर सकते हैं, पक्ष में विपक्ष में सोच सकते हैं, लेकिन जो हमें पता ही नहीं वह हमारे विचार का विषय कैसे बनेगा? हम उसे सोचेंगे कैसे? हम उसका चिंतन कैसे करेंगे? उसका मनन कैसे करेंगे? और जो विचार के बाहर है वह परमात्मा है, अज्ञात है, अननोन है। इसलिए विचार कोई परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति सोच विचार से परमात्मा को नहीं जान सकता है। कोई भी व्यक्ति, तुम टें टें करते रहो, राम राम जपते रहो, कुछ भी करते रहो, तुमने जितना भी जाप किया सब जीरो। जाप का मकसद नहीं समझा तो उस जाप का भी क्या फायदा भैया? कोई गुरु मूर्ख थोड़े ना है जो तुम्हें बताते हैं कि भैया इतना जाप करो, उसके बाद अनहदनाद सुनो, कुछ नहीं करो। जाप का एक मकसद होता है, परंतु नहीं समझते। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। ये जो हमारे विचार हैं, ये उधार हैं, ये भी बोरोड हैं, किसी से उधार लिए गए हैं। अब कैसे? अब कोई कहता है कि हाँ जी बाबा जी महाराज कहते हैं कि मेरी संगत सबसे अच्छी। उन्होंने कहा ना, क्या ये तुम्हारा विचार है? कोई कहता है कि जी गुरु नानक देव महाराज कहते हैं एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। वो कहते हैं, अरे भाई तुम क्या कहते हो, तुमने देखा? तुम तो कहने का हक तभी रखते हो ना अगर तुमने देखा। उदाहरण के लिए चाय पी तुम लोगों ने, चाय तुम लोगों ने पी ली, चाय तुमने पी ली, बनाकर पी ली, तुमने बढ़िया ढंग से बनाई, तुम लिख सकते हो किताब की हाँ मैंने कैसे बनाई। जिसने पी ही नहीं, कभी पी ही नहीं, वो किसी किताब का लिखा पढ़ा आकर बताने लगे तो भाई वो उसके सामने तो मूर्ख ही हुआ ना, जिसने अनुभव किया है। अनुभव में और तुम्हारी ने थोथी जानकारियों में बड़ा अंतर है भैया, ये बात मेरी याद रखना। तुम्हारे विचार उधार हैं, तुम्हारे नहीं है। अगर तुम्हारे पास से सब विचार छीन लिए जाएं तो तुम हो क्या? कोरे कागज यही हो ना। हजार तरफ से विचार की धाराएं हमारे मस्तिष्क की तरफ दौड़ती हैं। उन विचारों का एक मेल ताल भीतर बैठ जाता है। हो सकता है तालमेल बिल्कुल नया मालूम पड़े, लेकिन फिर भी बहुत से विचारों का संकट ही होगा। जैसे एक आदमी कहे कि मैंने एक नया विचार किया है, मैंने एक ऐसे सोने के घड़े को सोचा है जिसमें पंख हैं और वह आकाश में उड़ता है घोड़ा। निश्चित ही सोने का घोड़ा पंखों वाला आकाश में उड़ता हुआ कभी नहीं हुआ है। ये विचार बड़ा मौलिक मालूम होता है, लेकिन ये जरा सा भी मौलिक नहीं है। घोड़े हम जानते हैं, सोना भी हमने देखा है, जानते हैं, पंख भी हमने देखे हैं, हम जानते हैं, उड़ना भी हमने देखा है। इन चार को जोड़ा, इसको जोड़कर हम एक सोने का उड़ने वाला घोड़ा बना लेते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें चार पुरानी चीजों को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा कर लिया गया है। नए विचार दिखाई ही पड़ते हैं कि नए हैं, नया विचार नहीं होता। नया तो निर्विकार ही होता है, मौलिक विचार नहीं होता, ओरिजिनल विचार नहीं होता।
ओरिजिनल मौलिक अनुभूति तो निर्विचार ही होती है। विचार बासा है, उधार है, दूसरों से आया हुआ है। और ये जो विचारों की सामर्थ्य है, ये स्मृति से ज़्यादा गहरी नहीं है। वह हमारे प्राणों तक प्रवेश नहीं करता, हमारी याददाश्त में, मेमोरी में बीच में फंस जाता है, आगे नहीं जाता। मुझे बात याद आती है, मैं होशियारपुर से आ रहा था तो एक दादाजी थे, मैंने पहले भी आपको बात बताई। तो मैं वहाँ पे गया, बैठा, तो एक व्यक्ति है, वो बोलने लगे, सब बातें वही सुनी सुनाई, घिसी पिटी। और जब वो चुप हुए तो मैंने कहा कि भाई आप भी बोला करो, आपके द्वारा तो शास्त्र ही बोलते रहे, आपने तो बोला नहीं। फिर भी वो व्यक्ति अपने अहंकार में, अपने घमंड में अपनी गर्दन सीधी करके बैठा रहा, चलता रहा। मैंने उसके पाँव छुए, दादाजी के पाँव छुए। ठीक है दादाजी, हम चलते हैं, बड़ी बड़ी दया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो हमने कुछ भी नहीं जाना है। हम सोचते हैं कि भाई हम सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अब फर्ज करो, सोचो, आप लोग नीचे गिर पड़े सर के बल, आपकी याददाश्त भूल जाए, आपकी याददाश्त भूल जाए, सब कुछ सीखा हो, कुछ भी। अब मान लीजिए आप ड्राइवर हो, ड्राइवरी आप करते हो, ट्रक ड्राइवर हो, गिर गए, कुछ ना कुछ चोट लग गई, सिर के बल गिर गए, याददाश्त खो गई। तो याददाश्त जब खो जाओगे तो ड्राइवरी करनी भी भूल जाओगे। ड्राइवर थे, अब ड्राइवरी कैसे होगी भाई? तुम लोग अपना नाम भूल जाते हो, कुछ भी भूल गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी तुम ये करते थे, ये सब तुम्हारी याद में संयोजित था। अब जब याददाश्त खो गई तो वह जो याद थी वह खो गई, वह टूट गई। वह जो अंदर रिकॉर्डिंग थी याददाश्त की, वह एकदम से टूट गई, विस्मरण हो गया और उससे संबंध टूट गया। वह तो है, उनकी चेतना है, उनका प्राण है, उसका सब कुछ है, लेकिन याद नहीं है, तो विचार गए। तो याददाश्त की गहराई ही हमारे विचार की गहराई है। विचार प्राणों तक प्रवेश नहीं करता, विचार अस्तित्व तक नहीं जाता, विचार एग्जिस्टेंट तक, बीइंग तक नहीं पहुंचता, विचार सत्य तक नहीं पहुंचाता। हमारे प्राणों से आसपास जो स्मृति का ये मेमोरी का यंत्र है, उस तक पहुंचता है, बस उससे गहरी उसकी कोई चीज़ नहीं है। हम कितना ही विचारें, विचार याददाश्त से गहरे नहीं जाते। अब ये जो याददाश्त का सत्य से क्या संबंध है? याददाश्त यानी स्मृति, स्मृति यानी याददाश्त। अब इस स्मृतियों का, याददाश्त का सच के साथ क्या संबंध है? देखो, सच तो बहुत गहरे में है, स्मृति तो बहुत ऊपर है, याददाश्त जो है बड़ी ऊपर ऊपर है। जैसे कोई सागर की ऊपरी ऊपरी सतह पर लहरें हैं, सागर की गहराइयों से लहरों का क्या संबंध है? लहरों को पता भी नहीं कि सागर की गहराई क्या है, लहरें तो ऊपर ऊपर हैं, हवाओं के झोंकों से उठती हैं, मिटती रहती हैं। ऐसे ही याददाश्त भी ऊपर है, चेतना की ऊपर की सतह है। बाहर की हवाओं के झोंके लगते हैं, घटनाएं घटती हैं, अनुभव होते हैं, शब्द सुने जाते हैं, याद किए जाते हैं, ज्ञान होता है, सारा अनुभव होता है। बाहर की हवाओं से झोंके लगते हैं, चेतना की ऊपर की परत पर स्मृति निर्मित होती है। स्मृति बाहर के झोंकों को प्रतिक्रिया से पैदा होती है। अब तुम जो भी जानते हो, बाहर की जितनी भी प्रतिक्रिया हैं उससे पैदा हुई। इस याददाश्त को कोई भी पता नहीं कि गहरे में सागर में है कौन। इस याददाश्त का इस गहरे सागर से कोई भी संबंध नहीं जुड़ पाता। इस याददाश्त का संबंध बाहर के संसार से जुड़ता है। स्वयं से गहरे में स्मृति को कोई भी पता नहीं है। तो अगर कोई विचार पर ही अटका रहेगा तो याददाश्त पर ही अटका रह जाएगा और गहरे नहीं जा सकता। हमारा होना और भी गहरा है। फिर यह भी ध्यान रहे कि विचार क्या है, सिवाय शब्दों के जोड़ के और क्या है? सिवाय शब्द के जोड़ के विचार और है क्या? सिवाय शब्दों के जोड़ के कुछ है नहीं। और शब्द सत्य है, तब तो सभी को सत्य मिल जाता। अगर ये तुम्हारे बोलने में या मेरे बोलने में सच होता तो सभी को मिल गया होता।
एक आदमी पढ़ता है, सुनता है, समझता है, विचारता है, कहता है कि ब्रह्म ही सत्य है। शब्द उसने सीख लिया, कहने लगा अहम ब्रह्मस्मि, सीख लिया शब्द, याददाश्त में बैठ गया। वह दोहराता है ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है, परमात्मा ही सच है, बाकी सब माया है। दोहराता चला जाए, याददाश्त मजबूत होती चली जाती है और ऐसा उसे लगने लगता है कि हाँ, ये संसार है, ये झूठ है और परमात्मा सच है। ना तो उसे संसार का पता, ना तो उसे परमात्मा का पता। लेकिन ये कोई अनुभव है? ये कोई अनुभव नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे को बोले शहद मीठा है, मीठा है, मीठा है, इतना ज़्यादा पक जाए दिमाग में। कोई पूछे शहद कैसा? हाँ मीठा है। उससे पूछो क्या कभी चखा है? झूठ बोलने को बोल देगा हाँ हाँ चखा है, परंतु ऐसी नहीं बात होती है। चखने वाला शहद, जो व्यक्ति ने, जिसने शहद चखा है, उस अमृत को चखा है, उसकी बात और होती है। जिसने नहीं चखा है उसकी बोली और करनी और। तो भैया मैंने क्या कहा कि ये कोई सत्य नहीं है। शब्दों का दोहराव, शब्दों की पुनरुक्ति से पैदा हुआ आभास जो होता है वो हमें बहम देता है, भ्रम देता है। कोई भी सच की पुनरुक्ति करते जाओ, रिपीटिशन करते जाओ, दोहराते जाओ, उसका आभास पैदा हो जाता है। तो भाई हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। अगर मैं बोलता जाऊं मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, तो मेरा दिमाग मान लेगा कि मैं गधा हूं। परंतु मेरे दिमाग के मान लेने से क्या मेरे शरीर का रंग ढंग गधा हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को दोहराए जाओ। तुम 5 नाम जपो कि 10 नाम जपो, जपने से तुम परमात्मा थोड़े ना हो जाओगे। कैसे होगे? परमात्मा जहाँ बैठा है, जिस अवस्था में है, वहाँ पे पहुँचने से हो जाओगे। बाकी मैं लाख सिर मारता रहूं, प्रश्न तो तुम लोगों ने फिर वही पूछने हैं। चलो कोई बात नहीं। तो सवाल ये है कि कैसे जाने हम सच को? कि मैंने कहा कि भाई विचार करोगे तब भी नहीं मिलेगा, विश्वास करोगे तब भी नहीं मिलेगा, तो कैसे जाने? कैसे हम उस प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट हों? अब दरवाजे पर लाकर विचार छोड़ता है। जो सोचने विचारने पर ही रुक जाते हैं वे बहुत आगे नहीं गए थोड़ा और रुक गए। तो सोचना विचारना पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ, कुछ और आगे जाना पड़ेगा। और उस आगे जाने से विचार छूटेगा तो ही आगे जाया जा सकता है। आदमी सीढ़ियों पर चढ़ता है, एक सीढ़ी पर पैर रखता है, आगे की सीढ़ी पर पैर रखता है तो पिछली सीढ़ी छोड़ देनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले उसने उस पर पैर रखा था, अब छोड़ना पड़ता है। आगे की सीढ़ी पकड़नी है तो पिछली सीढ़ी छोड़ देनी पड़ती है। विचार की सीढ़ी पर रखा हुआ पैर उठा लेना पड़ेगा। तो जो सीढ़ी आएगी उसका नाम ध्यान है। ध्यान अवस्था अर्थ है निर्विचार। ध्यान का अर्थ है चित्त की समग्र मौन अवस्था। चित्त में टोटल साइलेंट, ऐसा मौन जहां शब्द नहीं, जहां विचार नहीं, जहां तक नहीं, जहां सिर्फ देखना है, जहां सिर्फ दर्शन है, जहां सिर्फ देखने की शुद्ध अनुभूति है। ध्यान का अर्थ है निर्विचार में प्रवेश। लेकिन ध्यान के नाम से और ना मालूम क्या क्या प्रचलित है जो ध्यान नहीं है। पहले हम समझ लें कि ध्यान क्या नहीं है, तो ये समझना बहुत आसान होगा कि ध्यान क्या है। अब देखो, ध्यान है एक ऐसा सूत्र जो परमात्मा के मंदिर में लेके चला जाता है। अब जो विचार हैं, सोच विचार है, वो हमें परमात्मा के मंदिर के दरवाजे तक छोड़ते हैं। अब उसके आगे ध्यान लेकर जाता है। ध्यान दरवाजे के भीतर ले जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ध्यान क्या नहीं है। ध्यान क्या नहीं है ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि ध्यान के नाम से बहुत झूठे ध्यान प्रचलित हैं, बहुत सूडो मेडिटेशन प्रचलित हैं। पहली बात, ध्यान के नाम से एकाग्रता, कंसंट्रेशन प्रचलित है जो ध्यान नहीं है। साधारणतः समझा जाता है कि एकाग्र हो जाना ध्यान है। एकाग्र हो जाना भी विचार की अवस्था है, ध्यान की नहीं। किसी एक विचार पर अगर कोई पूरा एकाग्र हो जाए
तो वह ध्यान की अवस्था नहीं है। अब देखो, तुम लोग जाप करते रहते हो, राम 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 राम, हरे कृष्णा, राधा 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 राधा, 5 नाम का जाप या 10 नाम का, अपना ही नाम जपते रहो तो एक विचार चलेगा। एक विचार का चलना यानी एकाग्रता। तो तुम लोग सोचते हो कभी कभी कि एकाग्रता आ गई जी, बहुत अच्छा है, परंतु ये ध्यान की अवस्था नहीं है। एकाग्रता है, ये विचार की चंचल अवस्था होती है और विचार की एकाग्र अवस्था होती है जो विचार की ही अवस्था है। अब कोई आदमी राम पर चित्त को एकाग्र कर ले, कोई कृष्ण पर, कोई क्राइस्ट पर, कोई अल्लाह पर, कोई किसी को और कोई किसी पर, किसी ओम पर, कोई किसी पर, कोई व्यक्ति किसी एक शब्द और विचार पर अपने चित्त को एकाग्र कर ले, तो भी यह ध्यान नहीं है, तो भी यह एक विचार के आसपास घूमता हुआ चित्त है। मेरी आप लोगों से विनती है, नहीं समझ आए बार बार सुनना, क्योंकि यह गहराई की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पागल होने से बच जाओ, बाकी फिर भी पागल होना है तो मौज आपकी, मुझे क्या लेना देना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कोई भी व्यक्ति एक शब्द और विचार पर अपने चित्त को एकाग्र कर ले, तो भी ध्यान नहीं है। विचार मौजूद है, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, बाबा जी, राधा स्वामी मत, कबीर मत या कुछ भी, ये भी विचार है। विचार मौजूद है, और जहां विचार मौजूद है वहां ध्यान नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो बड़ी अलग बात है। बिल्कुल, विचार पर अगर एकाग्र किया जाए तो कुछ परिणाम होंगे। पहला परिणाम यह होगा, अगर एक ही विचार रह जाए चित्त में, तो चित्त तत्काल तंद्रा से, सम्मोहन से बेहोशी में चला जाता है। असल में चित्त की आकांक्षा नित नए की है, प्रतिक्षण नए की है। चित्त का स्वभाव चंचलता है, वह बदलता रहे तो सुखद रहता है। अगर बिना बदली कोई चीज रह जाए तो चित्त ऊब जाता है, बोर्डम से भर जाता है, घबरा जाता है, घबरा कर सो जाता है। मन की बात है। अब आपने ये सोचो कि कोई फिल्म देखी, कल फिर आपको वही फिल्म देखनी पड़े। आज बहुत अच्छी लगी, कल आप कहेंगे ठीक है, परसों फिर आपको देखना पड़े तो आप कहेंगे कृपा करें भाई, अब मैं नहीं देखना चाहता। फिर और आपको देखना पड़े तो आप घबरा जाएंगे कि यह कानून लागू कर दिया जाए कि अब आपको जीवन भर देखनी ही पड़ेगी, तो आप पागल हो जाएंगे या विद्रोह कर देंगे कि नाना हम नहीं देखते भैया। एक ही चीज चित्त को बेचैन करती है, उबाती है, बोर करती है, घबराती है। घबराने पर एक ही रास्ता रह जाता है हमारे चित्त के सामने कि वह सो जाए, ताकि वह जो एक अटका है वह भूल जाए। एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो कहती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जाता है। माँ सोचती है शायद बहुत मधुर संगीत की वजह से सो गया, तो गलती सोचती है। राजा बेटा सिर्फ ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, घबरा गए हैं। उनसे कह रहे हो राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, बोर्डम से भर जाएगा। राजा बेटा क्या, राजा बेटा के बाप के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाए, वह भी सो जाएंगे। ये दुर्व्यवहार है, उसको उबाया जा रहा है। वही एक शब्द, वही एक ध्वनि, एक ही मोनोटोन्स, एक रस आवाज में कही जा रही है तो वह नींद पैदा करती है। धार्मिक सभाओं में लोग अकारण नहीं सोते। वही बात 1000 दफे सुनी है, वही बात फिर कही जा रही है। अब सुनने को भी कुछ नहीं है, लोग सो रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो ये कहते हैं कि जिन लोगों को नींद ना आती हो उनको धार्मिक सभा में जाना चाहिए। नींद की दवाएं भी जिन पर काम नहीं करती उन पर भी राम और कृष्ण की कथाएं काम कर जाती हैं। वे इतनी दफे सुनी गई हैं कि अब सिवाय सोने के कुछ उपाय नहीं। वह इतनी परिचित हैं कि अब उबाने वाली हो गई है। चित्त नए के प्रति जागता है, पुराने के प्रति सो जाता है, पुनरुक्त के प्रति सो जाता है। नए के प्रति थोड़ी देर जागता है, सिर्फ पुनरुक्त के प्रति सो जाता है। नया जैसे ही पुराना पड़ा, चित्त सोने लगता है। चित्त को सुलाने की तरकीब है किसी एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए, दोहराया जाए, दोहराया जाए। अब जैसे कि मैंने कहा, एक आदमी बैठकर कहता रहे राम राम राम, ओम ओम ओम, या कोई भी शब्द चुन ले और कहता रहे, कहता ही चला जाए,
घबरा जाएगा, फिर तंद्रा पकड़ लेगी, फिर चित्त खो जाएगा, चित्त निद्रा में चला जाएगा। सम्मोहक का शास्त्र कहता है, हिप्नोटिज्म कहता है, कोई भी एक चीज को बार बार दोहराते रहो, तुम बेहोश हो सकते हो। दोहराना बेहोशी लाने की दवा है। इसीलिए तो तुम लोग 5 नाम का जप करते रहते हो, करते सो जाते हो, और क्या होता है, हालांकि उसका असली कारण समझा नहीं। तो चित्त अचेतन हो जाएगा, चेतन अचेतन में लीन हो जाएगा। तो हजारों साल से इस दोहराने को और एकाग्रता को ध्यान समझा जा रहा है। पुनरुक्ति और एकाग्रता सम्मोहन है। दोहराओ और एकाग्रता सम्मोहन है भैया। हिप्नोटिक स्लीप है, ध्यान नहीं। अब पश्चिम में जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे हिंदुस्तान से बाहर में, वहाँ पे कोई भी ध्यान के संबंध में बात नहीं करता, एकाग्रता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है नींद। अब मेरे बहुत से मित्र हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, मुझे बात करते हैं, नींद नहीं आती जी, बड़ी टेंशन है, बड़ी परेशान है। तो हमारी हिंदुस्तान से बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर परेशान ही हैं। अब तो वैसे हिंदुस्तान भी परेशान ही है, पर फिर भी यहाँ पे फिर भी लोग सो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में टेंशन बहुत है। हिंदुस्तान में भी जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली है, मुंबई है, या जितनी भी 3-4 बढ़िया बढ़िया बहुत ही ऊंचे दर्जे पर जो विकसित हुए हैं जो हमारे राज्य, वहाँ पे भी बड़ी टेंशन है। आदमी सुबह से सांझ तक एक तरह तना हुआ है कि रात नींद भी नहीं आती। नींद लाने की दवाई चाहिए, कोई ट्रैंकुलाइज़र चाहिए। लोग दवाएं ले रहे हैं, ट्रैंकुलाइज़र ले रहे हैं, लेकिन ट्रैंकुलाइज़र भी थोड़े दिन तक काम करता है, फिर वह भी ख़त्म हो जाता है। तो भाई जो बाहर के देश हैं हिंदुस्तान से, वहाँ पे नए नए एकाग्रता के प्रभाव चल रहे हैं। उसका और कोई कारण नहीं, उसका कुल कारण इतना है कि मंत्र जाप से भी नींद आने में सुविधा होती है। मंत्र जाप भी नींद लाता है, इतना फ़ायदा है। लेकिन जो नींद है वह तो ध्यान नहीं है, परंतु हाँ, नींद सहायता कर सकती है ध्यान में आगे जाने के लिए, परंतु नींद में चले जाना ध्यान नहीं है। तो एक तो पहली बात ये ख्याल में ले लेना कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ध्यान या मेडिटेशन नहीं है। एकाग्रता बात ही और है, ध्यान बात ही और है। एकाग्रता का अर्थ है एक विचार पर पुनरुक्ति, दोहराओ, रिपीटिशन ऑफ वन थॉट। ध्यान का अर्थ है निर्विचार, विचार की पुनरुक्ति नहीं। तो अब सवाल पैदा होता है, ध्यान या भजन क्या होता है भैया? देखो, भजन और ध्यान करना एक ही बात है, एक ही चीज़ें हैं। वैसे तो मैं रोज़ बताता हूँ, पर इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक कल की वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी भजन सिमरन क्या होता है, थोड़ा सा एक मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ, और श्वास क्रिया क्या है उसके बारे में आप अभी 6-7 मिनट की क्लिप होगी, उसको सुन के ज़रूर जाना। थोड़ा सा अगर कोई नया व्यक्ति आया होगा, थोड़ा सा आप लोगों को एक इंट्रो मिल जाएगी कि हाँ क्या होता है। डिटेल में मैं कल में बताऊंगा, क्योंकि वक्त हो जाता है, आप लोग सुनते भी कम हो। बाकी जो मालिक की मौज। तो मुझे आशा है अभी आप सुन के ज़रूर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप
करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे
तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।